जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉरेन ट्रैवलर्स इन सल्तनत एज के बारे में। यानी कि सल्तनत एज में जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए उन्होंने जो लिखा है, जो डिस्क्रिप्शन दिया है, उन सारे इतिहासकारों के बारे में हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्को पोलो के बारे में। ये बेसिकली 1274 ईस्वी में चीन गए थे और चीन से वापस लौटते समय ये भारत पहुँचे। ये बेसिकली भारत के अंदर यानी कि भारत के आंतरिक भागों में तो ये बिल्कुल भी नहीं गए थे, लेकिन इन्होंने पश्चिमी और पूर्वी तट पर इन्होंने यात्रा ज़रूर की थी, जिसमें इन्होंने मालाबार तट और इसके अलावा कालीकट और वहाँ पर हुए व्यापार और वहाँ पर लोगों के रहन सहन, उनके खान पान के बारे में इन्होंने अपना यात्रा विवरण लिखा। ठीक है, तो ये बेसिकली वेनिस और इटली गए थे और वहाँ से इन्होंने ये चीन गए, चीन से फिर भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे किताबुल रहला। इनके जो लेखक हैं उनका नाम है इब्न बतूता। ये बेसिकली मोरक्को से थे और ये मोरक्को से भारत 1333 ईस्वी में भारत पहुँचे। तो उस टाइम में जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके शासनकाल में इन्होंने दिल्ली का इन्हें काजी बना दिया गया। लेकिन ये दिल्ली में काजी के पद पर बेसिकली 8 साल तक रहे, लेकिन उसके बाद फिर सुल्तान इनसे नाराज़ होकर के इन्हें उसे पद से हटा दिया गया। उसके बाद फिर इसे यानी कि इब्न बतूता को चीन राजदूत बना करके यानी कि आईएफएस ऑफिसर बना करके भेजा गया, लेकिन वो चीन पहुँचे नहीं। उसके अलावा वो मोरक्को पहुँच गए, यानी कि अपने घर पहुँच गए और वहाँ पर मोरक्को के जो सुल्तान थे उनके संरक्षण में इन्होंने ये किताबुल रहला लिखी है और इन्होंने जो भी यात्राएं की थी इन सारी चीज़ों का विवरण उसमें इन्होंने किया है। ठीक है, हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो इतिहासकार हैं वो हैं अथानासियस निकितिन। ये पहले ऐसे रूसी यात्री थे जो कि बेसिकली भारत आए और ये बेसिकली भारत आए थे व्यापार के व्यापार के बारे में जानने के लिए और किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से व्यापार होता है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए ये बेसिकली अथानासियस निकेतन आए थे। और इन्होंने जो देखा, बेसिकली इन्होंने जो भी लिखा है वो बेसिकली सिर्फ कहा सुनी के बारे में ही लिखा है। जो उन्होंने सुना है, सुनी सुनी बातों को इन्होंने बहमनी साम्राज्य के बारे में लिखा है। तो इनका जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि बहमनी साम्राज्य के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हैं अब्दुल रज़्ज़ाक। ये बेसिकली ईरान के शासक के कहने पर ही आए थे और ये बेसिकली देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे और 1442 से लेकर के 43 ईस्वी के बीच ये रहे थे। तो जिस तरह से ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आए थे और बेसिकली इन्हें वहाँ पर एक किला बनाना था, जिस वजह से ईरान और इनके बीच मित्रता के संबंध थे। तो इसके जब वो वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने 1 साल तक लगभग विजयनगर राज्य के बारे में, वहाँ का प्रशासन किस प्रकार था और उनकी सैनिक किस तरह से ऑर्गेनाइज थी और कितनी शक्तिशाली उनका राज्य था, इन सभी चीज़ों के अलावा वहाँ के लोग किस तरह से रहा करते थे, उनका रहन सहन क्या था और उनकी उस राज्य यानी कि विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी, लोग किस तरह से जिया करते थे, उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, इन सारी चीज़ों का विवरण उन्होंने दिया। इसके अलावा जो इतिहासकार हैं वो हैं निकोलो कुंटी। ये भी बेसिकली वेनिस और इटली के हैं और ये बेसिकली 1500 से लेकर के 1502 ईस्वी के बीच भारत आते और इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह से लोग कैटेगरी वाइज बटे हुए थे, किसान, ऊंचे किसान, ज़मींदार, सामंत, इन सारी चीज़ें, इन सारे कैटेगरीज में सभी लोग बटे हुए थे, उनका काम क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा है। इन सभी चीज़ों के अलावा उन्होंने आँखों से सती प्रथा को होते हुए दिखा और इस चीज़ को उन्होंने अपने इस विवरण में शामिल किया। इनके अलावा डोमिंगो पेइज जो कि पुर्तगाली इतिहासकार हैं, वो भी 1500 ईस्वी से लेकर के 1502 ईस्वी के बीच अल्बुकर्क के साथ आए थे और इन्होंने भी विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है। बेसिकली इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने विजयनगर की राजधानी
बीदर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। वहाँ पर किस तरह से लोग रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, राजा किस तरह से अपना प्रशासन चलाता था और उनकी सैनिक क्षमता किस प्रकार की थी, इन सारी चीज़ों का विवरण डोमिंगो पेज ने लिखा है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। डुआर्टो बारबोसा, ये बेसिकली पुर्तगाली नाविक थे, यात्री थे, जो कि सिर्फ ये जानना चाहते थे कि कहाँ पर व्यापार अच्छी तरीके से किया जा सकता है और कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें लाई जा सकती हैं। तो ये बेसिकली पुर्तगाली शासक थे और ये मेलिगन के साथ आए थे। तो मेलिगन तो बेसिकली 1500 ईस्वी में निकले थे और 1517 ईस्वी में वापस पुर्तगाल चले गए थे। लेकिन ये 1519 ईस्वी में गए थे, जिसमें उन्होंने वो 1518 से लेकर 1519 ईस्वी तक भारत में ठहर गए थे। ठीक है, ओ सॉरी 1508 ईस्वी से लेकर 9 ईस्वी के बीच गए थे, जिसमें उन्होंने मालाबार और कालीगढ़ के बीच होने वाले व्यापार और वहाँ पर लोगों के किस तरह से वो सामान भेजते हैं और किस तरह से उनके भारत के द्वारा जाने वाला माल जो कि वेनिस में उतरता था वो किस तरह से आयात होता था, इन सारी चीज़ों का विवरण डुआर्टो बारबोसा ने दिया है। ठीक है, इसके अलावा फेर्नोआ नूनीज जो कि पुर्तगाली इतिहासकार हैं और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बेसिकली लगभग हर एक जानकारी इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर हम उनकी बात करें तो उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी विजयनगर की, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और किस तरह से वो टैक्स लिया करते थे, कितना लिया करते थे, किस तरह से लिया करते थे, किस रूप में लिया करते थे, नकदी या फिर अनाज के रूप में, इन सारी चीज़ों का विवरण उन्होंने अपने विवरण में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। तो ये विजयनगर साम्राज्य के रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ वो सब्सक्राइब और बटन दबा देना, क्योंकि उसे दबाने में आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होने वाला, लेकिन वो मुझे मोटिवेट ज़रूर करेगा ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ बना सकूँ। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। विश्वास रखें, आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।